हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा राजनीतिक विज्ञान। तो दोस्तों देखते हैं, हमारा है समय है 3 घंटा, पूर्णांक है 80 दोस्तों, और नोट में हमारा सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 25, ब 26, स 27 और द 30। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश कौन सा है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, यूरोपीय संघ के प्रमुख 5 अंगों की संख्या है 3, 5, 7, 9। और चौथा है, यूरोपीय संघ में झंडे में कितने सितारे हैं, 10, 12, 13, 15। पाँचवा नंबर है जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस। और इसी तरह से छठवां है, इनमें से किसके खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका। और जो हमारा सातवां है, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा कौन सी है। डॉलर, यूरो, मार्क, गिल्टर। इसी तरह से आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें हमारा सही जोड़ी बनाइए। इसमें हमारे एक खंड अ में 6 ऑप्शन है, और खंड ब में भी 6 ऑप्शन है। नाटो, PWD, यूनेस्को मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कामकाज योजना, आयोग की नियुक्ति। और खंड ब में है हैग शहर, पेरिस, 18 अगस्त 1963, अप्रैल 1649, 28 मई 1977, पीपल्स वार ग्रुप। इसी तरह से आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है, ताकसंद किस देश की राजधानी है। दूसरा, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तीसरा, नई अवधारणा के अनुसार सुरक्षा का अर्थ क्या है। चौथा, हैदरा का भारत में विलय कब हुआ। पाँचवां, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। छठवां, किसका अभिप्राय युद्ध की आशंका को रोकना है। सातवां, प्रथम विश्व युद्ध में कितनी महाशक्ति थी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। पहला है, जो हमारा खाली स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग ... ने किया था। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ... में हुई थी। तीसरा है, विषैलो गैस के विसर्जन में ... प्रदूषण होता है। चौथा है, भारतीय भूभाग के ... क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है। पाँचवा है, भारत के पहले 3 चुनाव में ... का प्रभुत्व रहा। छठवां है, जय जवान जय किसान का नारा ... ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 5 है जो दोस्तों हमारा, वह सत्य असत्य चुनकर लिखना है। छठवां है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी। दूसरा है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। सामूहिक सुरक्षा का आशय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है। चौथा, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। पाँचवां है, गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है। और छठवां है, बर्लिन की दीवार गिराई गई। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। इसी तरह से दोस्त हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है समाप्त। अब हम लोग एंट्री करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर, जो हमारे 2 अंक की प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 6, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। इसके अथवा में है, रूस में कितने प्रदेश हैं। आगे चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व का क्या अर्थ है। अथवा में, अमेरिका प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 8 है, शिमला समझौता किनके मध्य हुआ। कोई 2 शर्तें लिखिए। अथवा, ताकसंद समझौता किनके मध्य हुआ। कोई 2 शर्तें लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सुरक्षा की पारस्परिक धारणा के रूप में के 2 रूप लिखिए। अथवा, वार्सा संधि में कौन कौन सी देश सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, नाटो में कौन देश सम्मिलित थे। अथवा, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व का क्या अर्थ है। अथवा में, अमेरिका के मौजूदा वर्चस्व का मुख्य आधार क्या है। प्रश्न नंबर 12 है, ऑपरेशन विजय क्या था। अथवा में, कारगिल युद्ध के परिणाम लिखिए। प्रश्न नंबर 13, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। अथवा में, सुरक्षा की परंपरागत और अपरंपरागत धारणा का प्रमुख अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 14, अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा। अथवा में, भारत श्रीलंका में मतभेद के 2 कारण बताइए।
प्रश्न नंबर 15 भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। अथवा में भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर बल दिया। प्रश्न नंबर 16 नीति आयोग के 3 उद्देश्य लिखिए और इसका ऑप्शन है अथवा में आसियान के स्वरूप का उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 17 जो है दोस्तों हमारा वो शाक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। अथवा में है राष्ट्रीय विकास प्रत्यक्ष के कार्यों को लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है जो दोस्तों हमारा भारत और चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। अथवा में भारत रूस संबंधों को समझाइए। प्रश्न नंबर 19 है यूरोपियन यूनियन की 3 विशेषताएं बताइए। अथवा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 3 कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 20 शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अथवा गुट निरपेक्षता की नीति के प्रमुख लक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 21 शीत युद्ध का समान कारण समझाइए। अथवा में शीत युद्ध का तत्कालिक कारण समझाइए। प्रश्न नंबर 22 है शरणार्थी समस्या का स्वरूप क्या था। अथवा में भारत विभाजन के कारणों को समझाइए। प्रश्न नंबर 23 है भारत की विदेश नीति को समझाइए अथवा पंचील सिद्धांतों को समझाइए। इसी तरह से दोस्तों आपका पेपर होता है समाप्त और पेपर की तैयारी अच्छी से कर लीजिए। यही पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और आपको दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ यदि आप अगला पेपर के और अगले एग्जाम के और पेपरों को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को आपने यदि नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों मैं शुरू से पेपर को फिर से स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं 1 से 7 तक हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़ी बनाना। सही जोड़ी में भी हमारे 6 ऑप्शन खंड ब में हैं। और इसी तरह हमारा प्रश्न 3 एक शब्द में वाक्य में 1 शब्द में उत्तर देना है जिसमें इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन है 7 अंक के। और प्रश्न क्रमांक 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें 6 क्वेश्चन है हमारे 6 अंक के। आगे चलते हैं हम सत्य असत्य में दोस्तों। तो सत्य असत्य में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है 6 नंबर के। फिर से मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यदि सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज नहीं हुए तो मैं आपको वीडियो डालना बंद कर दूँगा, जिससे आपका इसमें नुकसान है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।